हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं ये आपको एक 4 फंदों की बहुत छोटी सी बुनाई लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लेकिन और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें कि जिससे मैं आपको नई नई वीडियो छोटे छोटे डिज़ाइनों की लेकर आती रहूं और आपको दिखाती रहूं। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला फंदा तो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि मैं किस बुनाई हो, बॉर्डर हो, कुछ भी हो, पहला फंदा मैं स्लिप ही करती हूँ, जिससे कि ये स्लिप करने से ये साइड की किनारी बिल्कुल सीधी आती है एकदम। मतलब गांठ ऊँट ऐसे नहीं आती, बिल्कुल इकसार आती है। फिर हम जब स्वेटर की सिलाई भी करते हैं तो उसमें भी ये सिलने में आसानी रह जाती है। पहला फंदा स्लिप किया और 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा आगे करा, फिर 3 फंदे सीधे करे, फिर धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लास्ट वाला उल्टा। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बुनाई की दूसरी सिलाई शुरू करते हैं। तो हमें दूसरी सिलाई कैसे करनी है, दूसरी सिलाई हमें करनी है ये हमारे 3 फंदे तो उल्टे ही हैं, ये शुरू के, तो इधर से हमें सीधे बनाने हैं। अब ये जो फंदा हमारा इधर से उल्टा है, इस पे हमें एक और 2 नहीं, ये हमें सिलाई पूरी जैसी है वैसी ही बनानी है। 3 सीधे, उधर से हमने 3 उल्टे और एक सीधा बनाया था, इधर से 3 सीधे और एक उल्टा बनाना है। ये हमारी उल्टी सिलाई है और दूसरी सिलाई है डिजाइन की। तो ये पहली और दूसरी सिलाई हमको एक जैसी ही बनानी है। ये मैं पूरी सिलाई 1 3 करके, बस धागा ही आगे पीछे करना है। 3 मतलब इधर से सीधे बनाने, उधर से उल्टे बनाए थे, और जो उधर से एक सीधा था वो इधर एक उल्टा है। इस तरह से ये मेरी 2 सिलाई हो गई। अब देखो, तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखना। पहला फंदा तो मैंने स्लिप कर लिया, दूसरा फंदा आगे धागा करते हुए उल्टा, फिर उल्टा, फिर उल्टा,
धागा पीछे ले जाओ आप। ये जो सीधा फंदा है इसमें एक बार और 2 बार पीछे की तरफ से, मतलब ये हमें एक के 3 फंदे बनाने हैं। फिर अपने तीनों फंदे आपको उल्टे बनाने हैं। फिर आप धागा पीछे ले जाएं एक बार, 2 बार। फिर ये तीनों फंदे आपको उल्टे बनाने हैं। फिर धागा पीछे ले जाएं एक बार, आगे धागा करते हुए 2 बार। फिर आप आगे आगे आएं, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 1 के 3, इस तरह से। ये देखो, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 1 के 3, इसी तरह से पूरी सिलाई आपको बनानी है। जो सीधा हमारा फंदा चल रहा है, मतलब फली वाला, उस पे हम 1 के 3 बनाने, बाकी जो 3 फंदे उल्टे हैं वो उल्टे ही रहने देने हैं, इस तरह से। अब हमारे ये 4 फंदे बचे, 3 फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं और 1 फंदे को सीधा। ये हमारा डिजाइन इस तरह से। अब इधर से क्या करना है, इधर से हमें पहला फंदा स्लिप करना है और ये मेरे डिजाइन की चौथी सिलाई है। देखो, 3 फंदे जो हमारे उधर उल्टे थे इधर सीधे हैं। अब हमें क्या करना है, धागा अपनी तरफ लेना है। ये जो फंदा है 3 बनाए थे, ये पहला फंदा तो हमें इसी तरह से उतार लेना है। बीच वाले फंदे को उल्टा बुनना है, फिर इस फंदे को उतार लेना है, धागा पीछे करना है और ये 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा इसमें से उतार लिया, बीच का फंदा बुन लिया, ये भी उतार लिया, फिर धागा पीछे करना है, फिर इन 3 फंदों को बुनना है। फिर ये जो 3 बनाए थे, पहला फंदा उतार लेना है, दूसरा फंदा बुनना है, तीसरा उतार लेना है। इसमें बार बार ऐसे ही करना है। जो बीच के फंदे हैं उनको बुनना है, बाकी ये 3 जो मैंने फंदे 1 के 3 बनाए, पहला फंदा उतारना है, बीच का बुनना है, फिर ये उतारना है। फिर ये 3 उल्टे बनाने हैं। फिर आपको इसी तरह से करना है। ये देखो, धागा पीछे, 3 उल्टे, धागा आगे, 1 फंदा स्लिप, 1 बुनना है, 1 स्लिप, फिर धागा पीछे, 3 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा स्लिप करना है, 1 उल्टा बनाना है, फिर फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे, ये 3 फंदे उल्टे और फिर 1 फंदा सीधा। अब आ जाए आप सीधी तरफ। अब सीधी तरफ आपको क्या करना है, देखो, पहला फंदा तो मैंने स्लिप कर लिया और धागा आगे करे, 1 गांठ बनाई, दूसरी गांठ बनाई, ये जो तीसरी गांठ है, ये जो बढ़ा हुआ फंदा है और ये ऐसे करते हुए 2 का 1 बना दिया, बीच वाला फंदा सीधा बना दिया और ये जो है ये फंदा ये इधर की गांठ से ऐसे बना दिया। दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 का 1 बन गया। पहले 1 के 3 बनाते हैं, फिर 3 के 2 बनाते हैं, इस तरह से। ये इस तरह से ये फंदा उल्टा ही है।
फंदा और ये गांठ वाला फंदा लेके हमें घटाना है। बीच का हमें सीधा बुनना है, इसको और इसको हमें इसी तरह से घटाने हैं। ये देखो, बीच का फंदा हमें गांठ का ही बनाना है, इस तरह से। मतलब पहले हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए, तो हमारे 2 फंदे बढ़े, एक इधर एक इधर। फिर हमने दूसरी सिलाई पे ये दोनों फंदे ही मतलब घटा दिए। ये देखो, हमें 2 का जो एक बनाते हैं तो इस तरह से देख के बनाना है कि जो हमारी ये फली है मतलब सीधी आए। ऐसे पलट के बनाना, ऐसे। ये देखो, धागा आगे करें, ये फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएं, फिर ये 2 का एक बनाना है, फिर धागा पीछे ही रहने देना है, ये बीच का सीधा बनाना है, फिर इसको ऐसे पलट के 2 का एक बनाना है, फिर धागा आगे लाएं। इन फंदों को हमें दोनों को गांठ बनानी है और लास्ट वाला फंदा सीधा बनाना है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है डिजाइन कितना सॉफ्ट सा है। अब हमें क्या करना है, उधर से हमें करना है जो हमारा ये इधर बीच वाला गांठ है, ये हमें उधर से गांठ बनानी है, इधर फली बनानी है। ये 3 फंदों पे हमें इधर गांठ बनानी है, उधर फली बनानी है। जैसे कि मैंने पहली सिलाई में किया था, इधर 3 गांठ 1 फली, 3 गांठ 1 फली, इस तरह से। ये देखो, चलो मैं आपको उल्टी सिलाई बताती हूँ किस तरह से आपको करना है। ये देखो, ये हमको गांठ बनानी है और ये 3 फंदे हमको गांठ बनानी है। फिर धागा आगे करो, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करो, एक फंदा गांठ, फिर फंदा पीछे करके 3 फंदे फली के, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करो, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करो, एक फंदा 3 उल्टे, फिर धागा आगे करो, एक फंदा सीधा, फिर धागा पीछे 3 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे करो, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करो, 2 फंदे उल्टे, लास्ट वाले फंदा सीधा। अब आप आ जाएं सीधी सिलाई पे। आप सीधी सिलाई पे आ गए तो आपको क्या करना है, अब हमें जो डिजाइन डालना है वो इस फंदे पे डालना है जो उधर से हमने फली बनाई थी, इस तरह से। धागा आगे करो, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करो, धागा पीछे करते हुए एक बार और 2 बार, फिर धागा आगे करो, 1 2 3, धागा पीछे करो, 1 के 3 बनाओ, इस तरह से। धागा आगे करो, फिर 3 फंदे उल्टे बनाओ,
धागा पीछे करो, एक बार, दो बार, फिर धागा आगे करो, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए 1 के 3 बनाओ, धागा आगे, 3 फंदे आप उल्टे बनाओ। इसके बाद फिर 1 के 3 बनाने हैं, एक बार आगे धागा करके 2 बार, तो ये हमारे 3 फंदे बन जाते हैं। फिर धागा आगे करके 1 के 3 बनाओ, धागा पीछे करते हुए इस तरह से 1 के 3 बनाओ, धागा आगे करते हुए 3 फंदे उल्टे बनाओ, फिर धागा पीछे करके 1 के 3 इस तरह से, फिर एक धागा आगे करते हुए 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए इस तरह से, ये हमारे 3 फंदे बन गए। लास्ट वाला फंदा उल्टा करके इस फंदे को सीधा बना दो। ये देखो, अब उल्टी सिलाई पे आ जाओ आप। उल्टी सिलाई पे पहल का फंदा स्लिप करके ये फली बनानी है, और ये जो 3 फंदे हैं इनको फिर इसी तरह से करना है। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा बुन लिया, तीसरा उतार लिया, फिर धागा पीछे कर दिया, ये फंदा सीधा है, सीधा बनाने हैं तीनों, 2 और 1 3, धागा आगे करके एक फंदा स्लिप किया, एक को बनाया, एक को स्लिप किया, फिर धागा पीछे, फिर ये 3 फंदे हमको सीधे ही बनाने हैं, फिर धागा आगे करके, ये बढ़े हुए फंदों में करना है, बाकी में नहीं। पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा बनाया, तीसरा स्लिप किया, फिर धागा पीछे कर दिया, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके एक फंदा स्लिप, दूसरा बनाना, तीसरा स्लिप, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक फंदा स्लिप, एक बनाना, एक स्लिप, फिर धागा पीछे। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक धागा स्लिप, एक बनाया, एक स्लिप। जो बड़े हुए फंदे होते हैं उन्हीं में एक फंदा स्लिप करते हैं, बीच का एक बुनते हैं, और फिर तीसरा फंदा भी स्लिप करते हैं। जो हम 1 के 3 बनाते हैं उनमें ही ये काम करना है। बाकी जो हमारे 3 फंदे उल्टे और सीधे चल रहे हैं, मतलब उल्टी तरफ से सीधे हैं, सीधी तरफ से उल्टे हैं, उनको ऐसे ही बनाना है। उनमें आपको कुछ नहीं करना, केवल जो फंदे बढ़े हुए हैं उन्हीं को ही देखना है। अब आ जाइए आप राइट साइड। राइट साइड में आपको क्या करना है, फिर पहला फंदा आप स्लिप कर लो, और ये जो बढ़ा हुआ फंदा है एक, और एक ये गांठ, इस तरह से 2 का 1 बना दो, बीच वाला फंदा बुन दो, और ये वाला फंदा इस फंदे से 2 का 1 बना दो। दिखाई दे रहा है? बीच वाला फंदे को आप उल्टा ही रहने दो, फिर धागा पीछे करो, फिर इनका 2 का 1 बनाओ, एक बढ़े हुए का, एक गांठ का, बीच का फंदा बढ़ा हुआ ऐसे ही बुन लो, और इस फंदे का इस तरह से, मतलब एक इधर का और एक इधर का, दोनों तरफ, मतलब आपको ये बढ़ा हुआ फंदा, जो हमारे बीच में 3 गांठें आती हैं, एक एक फंदा उनका लेके उनके साथ इन्हें घटा दो इस तरह। फिर ये फंदा उल्टा, फिर ये फंदा घटाया, बीच का मैंने सीधा बनाया, और इसको इधर घटाया। जो आप आगे का पहला फंदा घटाते हो उसे तो ये इस तरह से घटाना, ऐसे जैसे हम सीधा बुनते हैं, और ये बुनने के बाद ये जो पीछे वाला आप फंदा घटाओगे इसको इस तरह से घटाना है, मतलब फंदे को फाड़ के, ताकि ये फली बिल्कुल दोनों सीधी आए।
वरना वैसे अगर हम घटाते हैं तो फली हमारी, जैसे हमने ऐसे घटाया फिर ये सादा बना लिया, और इसको भी अगर हम इस तरह से घटाएंगे तो ये फली हमारी सीधी नहीं आने की। ये हमारी फली मुड़ जाएगी। तो इसलिए इसको तो इसी तरह से घटाना है, 2 का 1, और ये बना लिया। अब इसको हम इस तरह नहीं घटा सकते क्योंकि ये फली नीचे दब जाएगी, गांठ ऊपर आ जाएगी, इसलिए इसको हमें इस तरह से घटाना है। देखो, फिर दोनों फली बिल्कुल साफ आ गई। ये हमने उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे करा, फिर 2 का 1 बनाया, फिर सीधा फंदा, फिर इधर से इधर, ये ऐसे लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बना दिया। देखो दोस्तों, मैंने आपको 2 बार डाल के ये बुनाई बता दी है। देखो, ये 4 फंदों की केवल बुनाई है, और आप इसे जेंट्स स्वाटर में, बच्चों के कार्डिगन, लेडीज़ कार्डिगन, आपका मन है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। छोटी बुनाई है, केवल 4 सिलाइयों की, और बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखो, मैंने नीचे छोटा सा बंद फली का बॉर्डर बनाया और उसके ऊपर ये डिज़ाइन डाला। देखना कितना प्यारा सा लग रहा है। आप दोस्तों मुझे लाइक करके बताना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी देखा करें कि जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से डिज़ाइन आ जाए। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको दोबारा दूसरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगी, और आपके लिए नई नई वीडियो छोटे छोटे डिज़ाइनों की लाती रहूँगी। धन्यवाद।